हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबने भी मेरी तरह देखा होगा कि हर जगह पे टीवी हो या सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टा सब जगह पे एक ऐड बहुत ज़्यादा से चल रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रही है। और वो ये है कि 6 इयर्स के बच्चों को भी कोडिंग सिखाया जा सकता है और 6 इयर्स एज से ही बच्चों को कोडिंग स्टार्ट करें और उसके फ्री डेमो क्लासेस भी दिए जा रहे हैं। तो जबकि मैं एक 6 इयर्स बेबी बॉय की मदर हूँ, तो मैंने ये सोचा कि अरे 6 इयर्स बेबी को कोडिंग की ज़रूरत है क्या? हम 6 साल की उम्र में बच्चों को कोडिंग सिखा सकते हैं? और कोडिंग के फ़ायदे क्या है? क्यों सीखनी है कोडिंग? कोडिंग का यूज़ क्या है? क्या है कोडिंग? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या है कोडिंग। बहुत सारे पेरेंट्स को तो कोडिंग क्या है ये भी पता नहीं होगा, रैदर उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे इंडिया में इतने ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको पता नहीं होगा। तो कोडिंग इज़ बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर आसान से शब्दों में बताया जाए तो कोडिंग एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बच्चों को सिखाई जाती है। तो क्या इस कोडिंग सीखने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएं? तो ये जो एड्स कर रही है कंपनियां या जो भी है, मैंने सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंगली कि कोडिंग बच्चे अगर सीखते हैं तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होती है, उनकी लॉजिकल स्किल्स डेवलप होती है। ऐसे बहुत सारी स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स के बारे में उन्होंने बताया कि जो डेवलप होती है। ये तो फ़ायदे वो बताते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्या ये फ़ायदे सही में होते हैं या कोडिंग हमारे बच्चों को सही में सिखानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोडिंग सीखने के लिए इजी है? इज़ इट ईज़ी टू लर्न? क्योंकि 6 इयर्स को बच्चे को अगर हम सिखाने की बात कर रहे हैं, तो इज़ इट ईज़ी टू लर्न? एक्चुअली नो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए किसी और की हेल्प लेते हैं। वो खुद से नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब अगर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी हेल्प लेता है तो बट ऑब्वियस है ना कि इट्स नॉट दैट इजी टू लर्न। तो ये जो बच्चों को सिखाने की बात कर रहे, इट इज़ वेरी बेसिक लेवल का वो सिखाएंगे। तो ये तो हो गया जो वो बता रहे, लेकिन एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? तो देखो, जिस बच्चे को 6 इयर्स के बच्चे को 2 डिजिट के एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आते, उस बच्चे को आप कोडिंग सिखाने की बात कर रहे हो। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे को अगर, मतलब मैं अपना बोल रही हूँ कि बच्चे को अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना कैसे होता है, क्या होता है, क्या ऊपर क्या नीचे कुछ पता नहीं है, और उसे अगर हम कोडिंग सिखाएं तो इसकी ज़रूरत है, इस कोडिंग की ज़रूरत है क्या? सेकेंड चीज़, जिस बच्चे को आउटडोर गेम्स क्या है हमारे इंडिया में खेलने वाली वो पता नहीं है, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी छोड़ के हम बोलेंगे बेटा ये ले तू कीबोर्ड और इसको दिन भर दबाते बैठ तो तू सीख लिया कोडिंग। तो जबकि बल्कि ऑलरेडी टीवी, फ़ोन, टैब, लैपटॉप इतना सारा स्क्रीन टाइम है, इसीलिए पेरेंट्स अभी कंप्लेंट्स कर रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। तो उनको उनके हाथ में, प्लस हम ये बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड थमा दे और बोले कि अब तू बस कोडिंग सीख ले, ऐप बना ले, गेम्स कर ले, ये कर वो कर। क्या ये सही में इसकी ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। जिन बच्चों को फिजिकली आउटडोर जो ग्राउंड में खेलने वाले गेम्स है वो पता ही नहीं, उनके नाम ही पता नहीं है कि क्या क्या हमारे इंडिया में गेम्स खेले जाते हैं,
और उनको ये एज में फिजिकल एक्टिव रखने की बजाय हम उनको वो टाइम सब छीन के उनको बोलेंगे कि भाई तू कंप्यूटर लैंग्वेज सीख। जिस बच्चे को फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं आता है कि अगर घर में कोई नया मेंबर आता है, गेस्ट आते हैं, तो उनके साथ कैसे इंट्रोडक्शन दे, कैसे कम्युनिकेशन करे, ये उस बच्चे को पता नहीं है। बस तू भाई कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ले, तुझे कुछ फ्यूचर तेरा ब्राइट होगा तो अगर तू कोडिंग सीखेगा। जिस बच्चे को अपने कल के दिन में क्या होने वाला है वो पता नहीं है, उसको हम उसके फ्यूचर का ये दिखा के, आमिष दिखा के उसको बोल रहे नहीं तू सीखेगा, नहीं तुझे सीखना है क्योंकि तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। क्या सही में कोडिंग सिखा के हम अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर हम अभी से 6 इयर्स के बच्चे को कोडिंग सिखा रहे तो सिखाने से बस हम एक एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे सो कॉल्ड, जिसको जॉब मिलेगी या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। तो जिस फ्यूचर में जब वो 21 इयर्स 22 इयर्स का होगा, उसकी डिग्री कंप्लीट होगी, तब उसको जॉब मिलेगा या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। उसके लिए 6 इयर्स से स्टार्टिंग, बस तुझे बस ये कोडिंग सीखना है, एम्प्लॉय बनना है, तो हम इससे एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चे को एम्प्लॉय नहीं बनाना है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी करनी है, उसको फिजिकली एक्टिव बनाना है, उसको स्क्रीन से बाहर निकालना है। क्या आपने अपने बच्चे को कभी ये फ्रीडम दिया है कि तू बस रिवर जो होती है ड्राइंग में उसको ब्लैक कलर दे दे? नहीं, हमने तो बोला हुआ है रिवर ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है, सन येलो होता है, ट्री ग्रीन होता है, बस तू यही कलर कर। क्यों वो रिवर को ब्लैक नहीं कर सकता? उसके दिमाग में ये भी तो आइडिया आ सकता है ना कि वो गंदा पानी है रिवर का, इसीलिए वो ब्लैक दिख रहा है। लेकिन आप अगर उसको वो फ्रीडम दोगे क्रिएटिव बनने का या सोचने का, तभी वो बनेगा ना। आप पहले से ही डिसाइड करोगे कि तू ये टाइम पे उठेगा, ये टाइम पे स्कूल जाएगा, ये टाइम पे कोडिंग का क्लास करेगा, ये टाइम पे इसका क्लास करेगा, फुल डे उसका शेड्यूल बना के रखोगे, तो वो खुद का ब्रेन कब यूज़ करेगा? वो कब सोचेगा कि उसे क्या करना है लाइफ में? सब तो आप ही हैंडल कर रहे हो। और अगर कोई मुझे अभी बता दे कि सुजाता जाओ तुम ग्राउंड में जाके ना 1 घंटा मस्त क्रिकेट खेल लो या मस्त बैडमिंटन खेल लो, या जो हमारे नेशनल गेम्स है कबड्डी खो खो, ये गेम्स खेलो, क्या मैं खेल पाऊँगी? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर ये बात मेरे बच्चे को 6 इयर्स के कहा जाए कि तू आज फुल डे ग्राउंड पे खेलेगा, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो हैप्पीली खेलेगा। तो वही यही एज है कि ये टाइम पे बच्चे खेल सकते, अपनी लाइफ जी सकते। नहीं तो फिर उनकी लाइफ तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जो फिल्म में है ना वैसी बन जाएगी। भाई ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है दोबारा, बस तू लगे रहे कीबोर्ड दबाते बैठ जा। ये नहीं, हमें अपने बच्चे को रोबोट नहीं करना है। क्योंकि रोबोट कंप्यूटर लैंग्वेज सीख के क्या करेगा? कंप्यूटर, अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ, मैं कुछ कोडिंग दे रही हूँ कंप्यूटर को, कंप्यूटर नहीं बताएगा कि सुजाता तुम ये रॉन्ग कर रही हो। अगर तुम किसी इंसान के साथ हो, तुम किसी के कम्युनिकेशन में हो, तुम प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो वो बताएगा ना कि सुजाता यू आर रॉन्ग। कंप्यूटर कभी अपनी हमारी मिस्टेक्स दिखाएगा नहीं। और इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, तो वन वे है तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता है, उसके लिए दो लोगों को बात करनी पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए। ये तो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कोड्स, जो भी है हम बता रहे, वो कहाँ हमें बता रहा है कुछ। तो क्या इसी एज से हमारे बच्चों को हम ऐसे कंपनी में डाल दे कि जिसकी कंपनी बस वो सामने से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बस तुम करे जा रहे हो, वो तो कुछ रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे होने के बाद बच्चों की डिसीजन मेकिंग जो है एबिलिटी वो डेवलप नहीं हो पाती है। वो किसी से बात नहीं करते, वो किसी नई जगह पे जाए तो वो शर्माते हैं। सडनली अगर वो कुछ एक्सप्लोर होना चाहे तो वो नहीं हो पाते इसी वजह से। तो
क्या कोडिंग सही में ज़रूरत है बच्चों के लिए, वो भी 6 इयर्स के बाद? अगर इतनी ज़रूरत होती तो हमारा गवर्नमेंट ये सिलेबस में लाता कोडिंग, जैसे कि यूएस यूके में ये उनकी सरकार ने, उनकी गवर्नमेंट ने सिलेबस में एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या क्या सिखाना है वो सिलेबस दिया हुआ है। उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सिखाया जाता है। क्या हमारे स्कूल्स में ऐसे होता है? इंडिया की पॉपुलेशन देखने के बाद इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल ही नहीं जाते। फिर जो स्कूल जाते हैं उनको उनमें से हाफ है कि जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, बस घर में पेरेंट्स नहीं बैठने देते इसीलिए वो स्कूल जाते हैं। उसमें से भी हाफ स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 डिजिट 2 डिजिट्स का कुछ आता है 6 इयर्स में, जिनको खुद का नाम बताना आता है, कुछ तो आता है। और ऐसे बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उनको कोडिंग सिखाया जाए, फ्री डेमो दे दिया जाए? ये बस एडिक्शन है। ऑफ कोर्स वो बताएगा नहीं, कंप्यूटर आपको टोकेगा नहीं जैसे मम्मी टोकती है, बेटा बस कर, ये कर, वो कर, वो कर। वैसे तो कंप्यूटर टोकेगा नहीं, तो बच्चों को तो बस वही चाहिए जो उनका सुने। तो एक बार अगर वो एडिक्ट हो जाए, जैसे फ़ोन या लैपटॉप या टीवी से वो एडिक्ट होते हैं कि एक के बाद मतलब वो छूटता ही नहीं, आज हाफ एन आवर, कल 45 मिनट्स, परसों 1 घंटा, परसों 2 घंटा, ऐसे उनका स्क्रीन टाइम इंक्रीज ही होता जाता है, वो कम नहीं होता है, बिकॉज दे गेट एडिक्टेड टू ऑल दैट स्क्रीन टाइम। तो ऐसे में क्या हमें सही में और एक उसमें एडिशन करना है? आई डोंट थिंक सो। सो एट द एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट कोडिंग। हाँ, बच्चों को सिखाना चाहिए कोडिंग, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जब उनको समझ में आए कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तब तक यही तो एज है उनका ये सब फिजिकली एक्टिव होने का या सब जगहों को सब चीज़ें करने का। तो उनसे ये टाइम मत छीनो पेरेंट्स। और इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। एट द एंड आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, आपका पैसा है, आपका बच्चा है, आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ये जो इतनी ज़ोरदार मार्केटिंग हो रही है, तो ये तो बिजनेस है भैया। वो बिजनेस के लिए एडवर्टाइज करेंगे ही करेंगे, फ्री डेमो क्लास देंगे ही नहीं, एक या दो देंगे, लेकिन कुछ स्टार्स को पकड़ते हैं, ये एड्स करते हैं और हम पेरेंट्स इनमें फंस जाते हैं। क्यों ये मोदी सरकार ने नहीं बोला कि कोडिंग सिखाओ? है क्या कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई भी ऐड करने वाला नहीं है? तो इसमें कितना फंसना है कितना नहीं फंसना है ये पेरेंट्स पे डिपेंड है एट द एंड। और बाकी तो आप मेरे से ज़्यादा आपके बच्चे के बारे में सोच सकते हो बीइंग अ पेरेंट्स, लेकिन मुझे ये लगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फुल्ली टाइट शेड्यूल में ये कर वो कर वो कर वो कर ऐसे करते हैं, उन पेरेंट्स के हेल्प हो जाए। और जो पेरेंट्स डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि कोडिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ऑनलाइन है, फ्री है, तो कहाँ पे भी कभी भी करवा सकते हैं, ऐसे सोच के बहुत सारे पेरेंट्स ये ट्राई करने की भी सोचेंगे, कन्फ्यूजन में कि क्या करे क्या नहीं करे, उनकी हेल्प हो जाए। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कोडिंग सीखने के लिए। तो एट द एंड इट्स योर डिसीजन एंड इट्स ऑलवेज वेलकम। अगर आपको ये लगे कि किसी पेरेंट्स की ये वीडियो हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या गलत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो कि समझ में आता है ना कि हम इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, तो हम भी सीखते हैं इससे बहुत कुछ। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।